वापस लो, वापस लो, वापस लो, ग्रीन हाईवे वापस लो। हम इसका विरोध करते हैं। ग्रीन हाईवे वापस लो। नुकसान ही है पूरा, तो स्टैंड खराब हो गया जत्ता ही मकान फूट सी और उसी सारा काम उसी बिगमा नुकसान है। अगर ये निकालनी थी सरकार को ये रोड, तो जमीन पे निकालते। 15 फीट ऊपर निकालने की क्या जरूरत थी? हमारे पहले से हाईवे है और एक गांव को उजाड़ा जाएगा, ये किसानों को बेघर किया जाएगा। इस रोड निकालो लेकिन खेती से नहीं निकालो, कम से कम या तो देखो किसानों को नुकसान का तो हो जा। आधा लोग तो आत्महत्या करवाने तैयार हो रहा है, रात में नींद को नारी बन गोली ले जाए नींद की बखार सो है। चिन्ह लगा के गए, इधर से निकलेगी इधर से निकलेगी। वो चिन्ह लगाने के बाद में किसानों की नींद हराम हो गई, उन्होंने खाना छोड़ दिया बहुत से परिवारों ने। तो अब गुड न्यूज़ कन्फर्म है। अब हर महीने की 20 तारीख को आपके शहर सीकर में राम राम जी, मैं डिम्पल जलको सिक्कर पर आपको स्वागत है। फिलहाल आपा रिंगस का सरगोट के अंदर मौजूद हाँ, और सरगोट का जो किसान है, किसान महासभा का बैनर तले जरा किसान ही में जुटे हुए ही ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का विरोध के अंदर। और आपको कहना है कि आखी उपजाऊ जमीन है भी एक्सप्रेस वे की वजह से बर्बाद हो रही है। किसानों जानाऊंगा आपको क्या कहना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। राम राम जी। राम जी। सबसे नाम है थारो? रूप सिंह सेखा नाम साहब। जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे राजस्थान की सरकार के द्वारा करी जा रही है, तो एक आप इको विरोध क्यों कर रहे हो? विरोध यह करे, हाँ मैं कास्ट की जमीन है ना, बस सबसू यानी उपजाऊ जमीन है, सरगोट में पानी है जी, इसू बहुत खराब हो रही है लोगों की हालत। अच्छा, किसाना ने ई वजह से के दिक्कत होंगी, के नुकसान हुआ? नुकसान ही है पूरा, तो स्टैंड खराब हो गया जत्ता ही मकान फूट सी और उसी सारा काम उसी बिगमा नुकसान है। मतलब बा जमीन कोई काम की कोनी रहेगी, कोई काम की कोनी। किसान लोग तो बर्बादी हुआ था। अब जी मान लो 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर वो जी को जाओ निकल गो आमो समो तो वो तो बर्बादी होगी बेचारो। अठना आधी रहेगी बीच में निकल गो तो फिर वो तो किसान तो बर्बादी से ये वास्ते कुल मिला नुकसान से किसान बहुत ज्यादा। सरगोट को ही योही गांव है या फिर ई एक्सप्रेस की वे की वजह से आसपास का गांव भी प्रभावित हो? नहीं, आसपास का सारा ही हो रहा है। ये जी की अड़ी टुकड़ा को अड़ी ना को काश्तकार के तो अपना पौधों और खाता आपको वाता भी सारी गई वो कड़े कड़े जाला कई वो वेड़ से भी को मकाना को डेगो वो कड़े जा लो कड़े बस लो कायो लो भी बेगर हो गो वो तो वे काई जितसे भी की यह बात और बाद सरकार बात तला को ले जाए उचास नहीं दिए जड़ा तो कोई बड़े बेटे वाला बेट क्यों पैदा कर रहा आपको पेट तो बोले बात भी को 15 फुट ऊंचाई दे रहा चाहिए 20 फुट ऊंचाई दे रही है कड़ी की निकलो चाहे अड़िक जाए तो किसाना का नुकसान कटिकोर भी जाए। राजस्थान सरकार को कहना है कि जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे जाएगी तो इस राजस्थान को विकास होगा। हाँ, विकास क्या हुआ? विकास नहीं विनाश है। हमारे सरगोट में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अड़ी कर जाए तो किसानों को तो विनाश ही विनाश चाहिए। आपको नाम शुभ नाम? माता दिन मीणा। किसानों को इतना नुकसान है कि किसान के जमीन के 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा वो साइड में रह गया, उसको खेती करने के लिए कैसे जाएगा वो? ये सरकार ने जो एजेंडा तैयार किया है ग्रीन हाईवे का, इसका हम विरोध करते हैं। और इसका इतना विरोध है कि अगर ये निकालनी थी सरकार को ये रोड, तो जमीन पे निकालते। 15 फीट ऊपर निकालने की क्या जरूरत थी? हमारे पहले से हाईवे है, दूसरा हाईवे निकालने की जरूरत नहीं थी, इसी हाईवे को ठीक कर देते थे। और जो किसान की जमीन चली गई वो कहाँ रहेगा, क्या करेगा वो किसान? ये देश किसानों का देश है, युग युग से ये तो किसानों का देश है। किसान ही एक ऐसा है कि इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए, भले वो देश आज़ादी का हो, करगिल का युद्ध हो और या संसद पे हमला हो, आहुति किसने दी? किसानों ने दी। शहीद सिंह भगत सिंह कौन था? वो किसान का बेटा था। वो जेपी यादव कौन था? वो भी किसान का ही बेटा था। तो ये किसान ही है, अपने बेटे को आहुति देते हैं इस देश को बचाने के लिए, इस नेताओं को बचाने के लिए। और ये जो नेताओं ने जो एजेंडा तैयार किया है, ये जो इस गांव के लिए, ये रोड के लिए, हम सब लोग इसका विरोध करते हैं। बहुत से किसान बेघर हो गए, उनकी जमीनें पूरी चली गई, वो कैसा रहेंगे? और सरकार ने इतना वहां से हेलीकॉप्टर से सर्वे किया तो बीच में 6 फीट के जो प्रतिमाएं लगी थी जो शहीदों की, वो दिखी नहीं। जब सरकार ने इसका वो किया सर्वे तो छोटी छोटी लाइनें दिखती हैं,
कसरा नंबर दिखते हैं, खाता नंबर दिखता है। किसानों को बेघर किया जाएगा। किसान क्या करेगा? किसान की तो ऐसा हो गया कि वो ना खेती कर सकता है, और वहाँ हर खेत के पास में अंडरपास तो है नहीं। किसान जो आज उसकी जमीन मीटर पे थी, 10 मीटर पे, 50 मीटर पे, 100 मीटर पे थी, उस जमीन में जो आधी जमीन वो साइड रह गई, उसको जाने के लिए उसको किलोमीटर से जाना पड़ेगा, किलोमीटर सफर तय करना पड़ेगा। सरकार कह रही है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जाएगा तो वो भी कमाना सरकार को खड़ा है, राजस्थान की जनता की भलाई है। कोई भलाई नहीं होगी, हमारे किसानों की तो होगी नहीं भलाई। भलाई होगी उनकी, राज की होगी, और या उनकी कंपनी की होगी जिनके लिए सरकार काम कर रही है। तो सरकार अगर उन कंपनियों की है तो जनता का क्या? जनता की क्यों नहीं सुनेगी? सरकार कंपनियों की एक, जनता की है। सरकार जनता की है तो जनता की तरफ देखना चाहिए। वो कंपनियों के फायदे के लिए, कंपनियों का जो एजेंडा तैयार किया है कंपनियों को फायदे पहुंचाने के लिए, उसका हम सब किसान विरोध करते हैं। ये एक्सप्रेसवे की वजह से किसाना की कितनी खेती बर्बाद होगी? आप के बड़े फसल उगाओ हो, उत्पादन के अंदर कितनी के आपके अंदर नुकसान होगा? पूरा नुकसान होगा। जमीन थोड़ी वो साइड रहेगी, उसका पानी का ट्यूबवेल ये साइड है, कैसे पानी जाएगा? कैसे किसान जाएगा खेती करने के लिए? किसान तो इसका पूरा विरोध करते हैं। किसान पूरा विरोध करते हैं। किसान तो इतना विरोध करते हैं कि ये हमारी किसी भी हालत में, हमारी जमीन उपजाऊ जमीन है, पानी की जमीन है, निकालना ही था सरकार को। तो जहाँ पानी की जमीन नहीं है वो साइड से निकालना चाहिए था। ये स्वतंत्र भारत को एक बड़ो नारो दिया जाए है, जय जवान जय किसान। जवान है, किसान है, बस स्वतंत्र भारत है, वो आगे जा रहा है। देखो, इस रोड से तो कोई भारत आगे नहीं जा रहा है, किसी का विकास नहीं हो रहा है, सबका विनाश हो रहा है इन किसानों का। तो किसान सब इस बात का विरोध कर रहे हैं। किसान सब विरोध कर रहे हैं कि किसी भी हालत में ये रोड नहीं निकले। कितने किसान बेघर हो जाएंगे? और हमारे तो पानी होने की वजह से दूसरी जगह के आके जहाँ पानी नहीं है वो यहाँ जमीन बातें हैं, वो सिर लेके बातें हैं आधे पे, उनके रोजी रोटी वही है, बेचारे वो भी बेघर होगी, वो भी वापस जाएंगे। वो बोलते हैं हमारी जमीन में पानी नहीं था, वो साइड से निकालो, हमारी जेब में कुछ पैसा आ जाता तो हम वहीं अपना गुजारा करते थे। इस पानी की जमीन से रोड क्यों निकालते हो? किसान की कति खोटी हो रही है, कति बुराई हो रही है। अब कंपनी वाला क्या कर ठेका में दे दिया, मीटर लगा रहा है, बाकी तो नुकसान हो रही है। जहाँ मीटर में यूनिट ज्यादा आ रहा है, बंदों को तो पैसा गेरोड जमा कराओ, कड़े लाओ किसान एक बापड़ो नहीं, वो कोई जना वो तो अंधेरा वही बैठे रहो। तो राजस्थान सरकार मान लो, केंद्र सरकार मान लो, बीजेपी सरकार मान लो, अब बहुत खतरा मान घेरी है काश्तकार माँ की तो काट रही है। अब इस बार कहीं सुनो कि रोड निकालो लेकिन खेती से नहीं निकालो। कम से कम या तो देखो किसान को नुकसान का तो रहे जा, हर एक किसान दुख पा रहे जा। आज केवल खेती से ही बन रोजगार से, अलावा कोई रोजगार को नहीं, कोई कंपनियां को नागन किसान कन, केवल खेती है, केवल एक बी के अंदर से अगर रोड निकालना कोई मतलब को नहीं बन। तो मेरे खबर है सरकार सो की वो गलत काम कर रहा है सरकार। आम मतलब जैसे नदी वगैरह है, नाले वगैरह, उनसे डाल दो ना रोड को, क्या दिक्कत है? पर वो समझ नहीं रहे, वो तो केवल और केवल अपना फायदा देखते हैं। वो देखते हैं कंपनियां जहाँ बनी हुई है उसके ऊपर से निकालो उसको, यही देखते हैं केवल, बाकी उनसे कोई मतलब नहीं है उनको। जनता की कोई भलाई को नहीं, किसान की कोई भलाई। सिर्फ और सिर्फ राजनीति अपना खेल खेलती है, कोई मतलब नहीं। राजनेता अपना काम करते हैं, कोई नहीं कुछ नहीं करता। किसानों से कोई मतलब नहीं। वोट के समय किसान याद आते हैं, बाकी कोई नहीं आता याद। राजस्थान सरकार लगभग 6,900 करोड़ की लागत से या रोड है या पास करी गई है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस। तो नुकसान मत मांगे तो 900 का चाहे कताई करोड़ से पास करोगे। दूसरी बात, किसान का नेता लोग तो कहे कंपनियां के थ्रू हो रहा है, तो बड़ चाले से पीछा खाली से वह कंपनी वाला खदी अड़ी करावा दे, जड़ी की चालू करा दी से किसान मरो है, जीव है, कट्टा है, वो तो बेघर हूँ ला सब चौड़े दिख रही है। आधा लोग तो आत्महत्या करवाने तैयार हो रहा है। रात में नींद को नारी बन गोली ले जाए नींद की, बखार सो है कि भाई बाकी जमीन में से या रोड अगर चलेगी तो बाकी ऐसी खेती करेंगा के करेंगा। जी के 1 बीघा जमीन है, बिकी पूरी गई वो खड़जासी, वो बेघर होगा ना पूरा। सरकार इसके लिए अपना मुआवजा भी देगी। देखो, मुआवजा की बात में है, जिसकी जमीन गई सरकार उसको तो मुआवजा देगी, उसको तो मुआवजा देगी। लेकिन जिसकी जमीन नहीं गई है उसके पास में वो 15 फीट ऊपर रोड है, 15 फीट के ऊपर ट्रोले चलेंगे, वो किसान कैसे रह सकेगा उस बाजू वाले मकान में? उसको तो मजबूरी से उसकी जमीन मकान सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जिसकी जमीन जाएगी सरकार उसको कुछ मुआवजा देगी,
लेकिन जिसकी जमीन नहीं गई वो उसका भी वहां से घर छोड़ना पड़ेगा, जमीन से छोड़ना पड़ेगा, वो बर्बाद है, उसका क्या होगा? रोड को कुल मिला नुकसान नुकसान से चलना ना सारो ही, ये समझ लो आप। कोई भी सहमत नहीं है इस हाँ। रोड से, कोई भी सहमत नहीं है इससे, बहुत नुकसान है इससे। अगर यो ग्रीन हाईवे पास होगो, अगर यह सड़क बन गई तो बिका आगे को आपको क्या कदम हो? हमारा तो क्या कदम है, हमारा तो घर बार सब छूट गया, हमारा तो क्या कदम है? किसान तो मर जाएंगे बेचारे। कदम सही बात है। उठा के जाएंगे कहाँ हम? हाँ। हम तो इस देश से निकल जाएंगे नहीं। आदमी तो 2-4 दिन मर जाए छे। मरी जा जी उठे जा वो बेटी बेटा ने कौन करता जति में भी जिम्मे माले में आप पेट भरा सा। पूर्वजों की जमीन ओ ग्रीन हाईवे जो पास हो के लिए पहले कोई नोटिस आया है, कोई कोई बातचीत नहीं आया हुई? अभी तक, हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है। किसी के पास नहीं आया नोटिस, कोई नहीं। चिन्ह लगा के गए हैं, इधर से निकलेगी इधर से निकलेगी। वो चिन्ह लगाने के बाद में किसानों की नींद हराम हो गई, उन्होंने खाना छोड़ दिया। बहुत से परिवारों ने खाना छोड़ दिया। अब नींद घटे हसी मान पीसा को गाय ग्राम में ले रहा को, अगर पीसा गवर्नमेंट में दे ध्यान मान खे मैं खेवा जिया कर दे गवर्नमेंट तो मैं फिर बाकी साथ गवर्नमेंट की, लेकिन गवर्नमेंट चाह रही को नहीं है। तो राजनीति एक ही चीज है भाई, ठीक है वो कर लो तो वही कर लो केवल, बस आगा घर बनना चाहिए और कोई मतलब को नहीं आन तो बस। मैं तो 5 वर्ष के लिए घर पर बनाऊं से अच्छा जिका भी बीजेपी नेता है हुआ थे एक घर पर बनाई रोड का, मतलब रोड भी बनाता तो जिम्मे माड़ा बनाता जो 2-5 आदमी पेट भरता, रोजगार खुलता। मेहंदी उठार तो क्या लगा है अगर किसाना की क्या हालत हो बड़ी है अगर ये ग्रीन एक्सप्रेस वे अगर ये चालू किसाना की हालत हो बेड़े वो बाड़ी गाँव खाली हो लो और कोई खाली को बस इतनी बात आ जाए भाई। 2 बीघा जमीन में उसको 1.5 चल के ना आधी वो कर लो कहीं काम आवली हुआ भी के कोई काम की को नहीं आवे। नीचे अगर हाईवे होती तो कम से कम वो पेट भर ले तो भी लाइक भी कौन छोटे बिंदु भाई मकान है ली मालो से कूद लो जो तड़ा टांग टूटे भी पड़े गाय और भी को आई हालत होगी बस। अब तो देखो सरगोट का जो किसान है बस वो बातचीत करी और राजस्थान सरकार को यह कहना है कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे अगर यह बन जाएगी तो राजस्थान को विकास होगा, लेकिन किसानों को यह कहना है अगर यह रोड बन जाएगी तो ये चीज से जो किसान है बाकी रोड है सॉरी आकी जमीन है बा आकी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। अब देखना यो है कि कोई संघर्ष है कि जीत होएगी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना है और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बने रहना है। धन्यवाद, राम राम। झलको